नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब है कितना पुराना। और हम जब समथिंग के लिए हाउ ओल्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ के लिए जब हाउ ओल्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। जबकि हम किसी समबडी के लिए जब हाउ ओल्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि आप कितने पुराने हैं। किसी के पास अगर आप जाएँ और जाके बोलें कि आप कितने पुराने हैं, तो वो आपको ठीक-ठाक बताएगा कि वो कितना पुराना है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। जब हाउ ओल्ड किसी भी शख्स के लिए यूज़ होगा, यानी किसी समबडी के लिए यूज़ होगा, तो हम कहते हैं कि वो मतलब उस शख्स की एज क्या है या वो कितने साल का है, ठीक है? तो वो सामने से जवाब देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लिखी हुई है कि हाउ ओल्ड आर यू? ठीक है? तो इसका जवाब सामने से आ सकता है आई एम 17 इयर्स ओल्ड, आई एम 18 इयर्स ओल्ड या आई एम 20 इयर्स ओल्ड, कोई भी नंबर, ठीक है? तो ये समबडी का केस है और ये क्वेश्चनिंग सेंस है। जबकि नंबर 2 जो है वो एक नॉन क्वेश्चनिंग सेंस है और वो समथिंग का केस है। एग्जांपल नंबर 2 को देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास है दैट शोज हाउ ओल्ड दिस लॉ इज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब मैं तुम्हें पूरी कंडीशन समझाता हूँ। जैसे फर्ज कर लो कि मैं और मेरा दोस्त हैं, हम लोग दोनों बैठ के फिजिक्स की एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब वो वॉटेवर किसी भी ग्रेड की हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक जो भी हो, ठीक है? वो फिजिक्स की बुक है और उसमें न्यूटन का एक लॉ लिखा हुआ है, ठीक है? अगर वो लॉ लिखा हुआ है तो उस न्यूटन के लॉ के अंदर कोई 2 रुपए वाली बात हुई होगी, यानी ऐसी सस्ती कोई 2 पैसे वाली बात हुई है, ठीक है? तो मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, यार देखो इसने ये इतनी सस्ती बात की हुई है, तो ये जो बात है इससे पता चलता है कि लॉ कितना पुराना है, ठीक है? ये तो हो गई सारी उर्दू वाली बात, यानी उर्दू में मैंने सारी बात आपको बता दी। अगर मैं हूँ, फर्ज कर लो कोई अंग्रेज हूँ मैं, और मैं इंग्लिश में ये बात कहना चाहूंगा, तो मैं सेम एज इट इज इसको ऐसे ही कहूंगा कि दैट शोज हाउ ओल्ड दिस लॉ इज। यानी कि इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पता चलता है कितना पुराना लॉ है ये। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब वो 2 रुपए वाली बात, ठीक है? तो एक तरीके से हमने उस लॉ का एज फैक्टर बता दिया कि वो जो लॉ है वो कितना पुराना है, ठीक है? 1689, 1639 जो भी डेट व्हाटएवर, ठीक है? इससे हमें एज पता चल गई। तो आपको ये फ़र्क पता चल गया कि एक समबडी में एज फैक्टर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और समथिंग में एज फैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।